नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ। आप अपना परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम भंते भंवरानंद है। मैं यही श्रावस्ती का हूँ। और ये श्रावस्ती के बारे में हम आपसे बताएंगे कि श्रावस्ती कौशल नरेश राजा पसेंजित की राजधानी थी। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी जो है अनाथ पिंडक जिसको कहते हैं, उसका पहले का नाम सुदत्त था। सुदत्त जो है यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी जो है कोई रिश्तेदारी राजगिरी में, बिहार में जो पड़ता है राजगिरी में था। तो सुदत्त जो है राजगिरी गया था और वहाँ पर भगवान बुद्ध उस समय जो है धर्म उपदेश देने के लिए वहाँ पर थे और उनका धर्म उपदेश सुना। और सुनने के बाद में उसके बाद में भगवान बुद्ध से जो है उसने बोला कि भगवान आप हमारे श्रावस्ती में आए, आप हमारे श्रावस्ती में आए और लोगों के कल्याण के लिए जो है मार्ग बताएं, जिससे हमारे यहाँ की जनता जो है वो सुधरे और आपका जो है धर्म प्रवचन सुन करके जो जनता जो के अंदर में जो है सुधार आए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम श्रावस्ती आएंगे, लेकिन हमारे लिए ऐसा जगह चाहिए जो शहर से ज़्यादा, मतलब नगर से ज़्यादा दूर ना हो और नगर से ज़्यादा बहुत नज़दीक ना हो, जिससे जनता जो है वहाँ की जनता आए और हमारे धर्म प्रवचन को सुने। जी। तो अनाथ पिंडक ने कहा ठीक है, हम जो है श्रावस्ती में हम आपके लिए जगह जो है खोजेंगे। तो भगवान ने बताया कि मतलब ऐसा जगह खोजिए कि जहाँ पर थोड़ा शांति हो, जिससे जनता भी मतलब आ जा सके। तो वो वहाँ से चल के आया श्रावस्ती, और श्रावस्ती आने के बाद में जो है यहाँ जगह खोजने लगा कि कहाँ भगवान को जब बुलाएंगे तो किस जगह पर मतलब हम रखेंगे, मतलब उनके जो साथ जो भिक्षु संघ हैं वो लोग कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर राजा पसेंजित के बेटे जेठ कुमार का जो है उपमन था। तो उसने देखा कि मतलब यहाँ शांति है, यहाँ भगवान के लिए हम जो है बात करेंगे कि मतलब ये जगह हमको चाहिए जेठ कुमार से। तो जेठ कुमार से बात किया तो जेठ कुमार ने बताया कि ये जगह जो है हम बेचते नहीं हैं। तो दोबारा फिर कहा कि नहीं, हमको चाहिए ये जगह, अगर दे दे तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो फिर उसने बताया कि नहीं, ये बेचते नहीं हैं। फिर तीसरी बार में कहा ठीक है, अगर आपको ये जगह लेना है तो मतलब स्वर्ण मुद्राएं जो है कोल से कोल बिछा करके मतलब इसको खरीद सकते हैं। जी। तो सुदत्त ने बैलगाड़ियों से स्वर्ण मुद्राएं ला करके और ज़मीन पर जो है स्वर्ण मुद्राएं बिछाया। और स्वर्ण मुद्राएं बिछाने के बाद में कुछ ज़मीन जो है अवशेष, सुबह तक के कुछ ज़मीन अवशेष रह गया था। तब तक राजा पसेंजित जेठ कुमार के पिताजी को पता चला कि हाँ, वहाँ पर कोई स्वर्ण मुद्राएं बिछाया है, किसी ने जाकर बताया। तब फिर उसके बाद में सुदत्त को जो है पसेंजित ने बुलाया और जेठ कुमार को भी बुलाया। और बुलाने के बाद में उससे पूछा गया तो बताया हाँ, हम इसका जो है मोल कर लिया है। तो कहा ठीक है। सुदत्त से पूछा, मैंने आप क्यों खरीद रहे हैं ज़मीन? तो
बताएं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है को हमने आमंत्रित किया है, भगवान बुद्ध आएंगे और यहाँ जो है लोगों के कल्याण का मार्ग बताएंगे। अगर मतलब जो ज़मीन बाकी बचा है उस ज़मीन को पर मतलब अब हम भगवान बुद्ध को दान करेंगे। तो उसके बाद में जो है भगवान बुद्ध के लिए 2 एकड़ ज़मीन जो है राजा प्रसेनजीत ने मतलब भिक्षु संघ के लिए संघाराम बना करके दान किया। और वहाँ पर जो है गंधकुटी जेतवन में जो है जी गंधकुटी, और उसके बाद में वहाँ पर और भिक्षु संघ के लिए जो है संघाराम बनाया और भिक्षु संघ के लिए कुटी बनाई और उसके बाद में धर्मसभा बनाया। बनाने के बाद में जो है भगवान बुद्ध को दान किया सुदत्त ने। तो ये सबसे महंगी ज़मीन जो है भगवान बुद्ध के लिए जो है सुदत्त सेठ में, जिसको बाद में अनाथ पिंडक कहा गया, अनाथ पिंडक के नाम से जानते हैं, जी 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 दान किया। और उसके बाद भगवान बुद्ध यहाँ जो है 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। तो और तो 25 में से 19 वर्षावास अनाथ पिंडक के बनाए हुए जो है बिहार में वो जेतवन जिसको कहते हैं, जी 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 तो जेतवन में 19 वर्षावास भगवान बुद्ध ने बिताए। और 6 वर्षावास जो है एक विशाखा माता थी, बहुत धनी व्यापारी की मतलब औरत थी, उन्होंने जो है पूर्वाराम में भगवान बुद्ध को 6 वर्षावास मतलब लिखवाए। और वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के रहने के लिए, खाने के लिए और भिक्षु संघ जो उनके साथ थे उनके रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। और मतलब जो जेतवन जो है वो उस समय जो है 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो है बिछा करके अनाथ पिंडक सेठ ने खरीदा था। और उसके बाद में बिहार बनाने में भी मतलब 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगा करके बिहार भी बनवाया, संघाराम बनवाए, कुटी बनवाए। और वहाँ पर जो है एक आनंद बोधि वृक्ष है। जी 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 दर्शन किया मैंने जेतवन में। जी तो, जी मैं 4-5 बार हाँ, तो आनंद बोधि वृक्ष जो है जब भगवान बुद्ध जेतवन की बात कर रहे हैं ना हम बंते जी, वर्षावास जी बिताने के बाद में जो यहाँ से जब चले जाते थे तो उनके जो उपासक थे वो उपासक लोग मतलब यहाँ जो जेतवन में आते थे तो बहुत सोना सोना लगता था जब भगवान बुद्ध यहाँ नहीं मिलते थे। फिर बाद में जब भगवान बुद्ध आए तो उनसे उपासक लोग जो है बोले यहाँ की कि आप जब यहाँ नहीं रहते हैं तो हम लोग इनकी पूजा करें। तब भगवान बुद्ध तथा आनंद जो घंटे थे उनके प्रस्ताव से ये हुआ कि यहाँ पर जहाँ बोध गया में जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है महाबोधि, वहाँ जो है उस वृक्ष का जो है कोई बीज लाया जाए और यहाँ पर उसको उगा करके लगाया जाए। और लगाने के बाद में जो है भगवान बुद्ध जो है उसके नीचे ध्यान भावना करें। तब जो है वो वहाँ से एक यहाँ के जो महामोगलायन बनते थे बोध गया गए, बोध गया से बीज लेकर आए। बीज लाने के बाद में बीज को जो है रोपित किया गया और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो गया तब उसके नीचे भगवान बैठ करके ध्यान भावना किए। ध्यान भावना करने के बाद में जब भगवान यहाँ से वर्षावास बिताने के बाद में चले जाते थे तो लोग जो है उस वृक्ष की पूजा जो है भगवान बुद्ध के रूप में करते हैं। ये बुद्ध रूपम सकलम सदा, मतलब बुद्ध के रूप में उस वृक्ष की पूजा करते थे। और यहाँ पर जो है और अंगुलीमान
पटाचारा। जी, अंगुलीमाल गुफा उसका भी दर्शन किया, लेकिन मुझे प्रॉपर ढंग से हिस्ट्री बनते जी अंगुलीमाल गुफा के बारे में बताएंगे आप। और आज 20 अगस्त 2025 है। बनते जी, मुझे श्रावस्ती के बारे में आपने जेठवन के बारे में भी अच्छी तरह मुझे बताया, और अभी जो अंगुलीमाल गुफा के बारे में भी आप संक्षिप्त में बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के समय में जो है अंगुलीमाल डाकू जो है, और वो 999 लोगों का उंगलियां काट करके मतलब गले में पहन लिया। और उसके बाद लास्ट में अंतिम में जो है भगवान बुद्ध जो है अंगुलीमाल को मिले, और वो अंगुलीमाल के पीछे पीछे चलता गया। अंगुलीमाल जो है भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलता गया, और भगवान से कहा कि मतलब रुक जाओ। तो भगवान ने कहा मैं तो रुका हूँ, जी। पहले तुम रुक जाओ। तो फिर पीछे पीछे चलता गया। फिर उसके समझ में जब भगवान उसका मतलब नहीं मार पाया और मतलब पीछे पीछे चलता गया, फिर उसके समझ में आ गया। और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना किया, भगवान बुद्ध रुके, फिर उसके भगवान के जो है पैर पर गिर गया। और उसके बाद में भगवान ने जो है उसको मतलब दीक्षा दिया, और वो भगवान बुद्ध के शरण में आ गया अंगुलीमाल। और जो वहाँ पर अंगुलीमाल गुफा बना हुआ है जी, वो जो है वो एक स्तूपा है। जी 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 जी। अंगुलीमाल जब मतलब भिक्षु संघ में शामिल हो गया, उसके बाद इसी जेतवन में भिक्षु संघ के साथ में रहता था। और यहाँ पर अंगुलीमाल कुटी है जेतवन के अंदर में। जी। और जो वहाँ पर महेश जो बना है, वो ऊंचा वाला स्तूपा जो बना हुआ है, जो गुफा है जी, वो जो है कोई एक औरत जो है गर्भवती थी, और वो औरत जो है प्रसव पीड़ा से जो है बहुत परेशान थी। तो अंगुलीमाल जो है बनने के बाद में मतलब दीक्षा लेने के बाद में जी, कहीं उधर से गुजर रहा था, तो वहाँ पर लोग जुटे हुए थे। तो वहाँ पर लोगों से पूछे कि मतलब यहाँ ये लोग क्यों परेशान हैं। तो एक कांता नामक जो है औरत थी, तो वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी। और वहाँ पर जा कर के जो है अंगुलीमाल ने जो है कुछ सूत्र जो है अपने मुख से जो है कहा। उसके बाद में उस औरत के जो है बच्चा जो है पैदा हो गया। जच्चा बच्चा मतलब बहुत सुरक्षित मतलब हो गए, और वो बहुत धनी औरत थी। बाद में अंगुलीमाल के ना रहने के बाद में वहाँ एक बहुत बड़ा जो है उनके कुछ अच्छी धात रख के मतलब जो है एक स्तूपा बहुत बड़ा बनाया, जो अंगुलीमाल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। जी जी जी। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षिप्त में अभी जेठवन और अंगुलीमाल गुफा के बारे में बताया, और जो इसके साथ साथ में विपासना जो मेडिटेशन सेंटर है, ये कब बनाया गया, और इसके बारे में भी आप बताइए प्लीज़। ये जो विपसना सेंटर जो है, ये जो गोयनका जी हैं, गोयनका जी, उन्होंने ये विपसना सेंटर हमारे यही श्रावस्ती में बनाए हुए हैं। बहुत बड़ा विपसना सेंटर है ये, जो हमेशा जो है 10 दिन का और उसके बाद में 7 दिन का बच्चों वाला, ये 45 दिन का, 30 दिन का मतलब चलता रहता है। यहाँ पर लोग आते रहते हैं, हमेशा चलता रहता है। एक गोयनका जी के ने बनवाया है, और यहाँ देश विदेश के लोग जो है विपसना करने के लिए आते रहते हैं। शिविर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है।
12 महीने चलते रहते बंते हाँ, जी। चलता रहता है, बस वही जो है छूटता है, उसमें 2-1 दिन का गैप कर देते हैं और उसके बाद में चलता रहता है। देश विदेश हर देश के जी लोग जी। आते हैं। अगर हमारे हिमालयन के लोग आएंगे, हिमालय के लोग आएंगे तो कौन सा उनके लिए कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा अब बताइए। हिमालयन के लिए जो है वही नवंबर से लेके और वही मार्च जो है तक। मार्च तक के जो है जी सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हिमालयन लोग मतलब ठंडा जगह में रहता है, तो इसलिए जो है उस समय जो है उनके अनुकूल जो है जलवायु रहता है, वही नवंबर से मार्च तक के। जी जी बंते जी, मेरा प्रयास है कि हिमालयन रेंज के जितने भी लोग हैं वो अपना शास्त्रा हिमालयन टूर्स एंड हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से उनको पूरा जो धार्मिक स्थल है हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर उनको घुमाना चाहते हैं, जो 50 साल 60 साल से ऊपर के लोग हैं। और उनके ऊपर मेरा एक योजना बन रही है कि उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाए। और आप हिमालयन के लोग जो हिमालय से लोग जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बंते जी? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि मतलब लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और इसके बाद में आवें हमारे श्रावस्ती में, ये बुद्धिस्ट जगह पर, और भगवान बुद्ध के जो है स्थल का दर्शन करें और उनके सब परिवार सुखी रहें, मंगल हो, सबका मंगल हो। और बंते जी, जो बुद्धा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आप बताइए। जो यहाँ पर बुद्धा एयरपोर्ट जो श्रावस्ती में है, यहाँ पर वहाँ जो है भगवान बुद्ध जो है वहाँ से अपने माता जो है महामाया से मिलने के लिए जो है स्वर्गलोक में गए, और वहाँ से मिलने के बाद में वो संकसा में जो है वहाँ पर 3 महीने बाद मतलब अवतरित हुए, मतलब उतरे। जी, संकिसा, हाँ, संकसा, जहाँ पे 80 फीट गजा स्तंभ है। हाँ मैनपुरी से आगे संकिसा। संकसा जी 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 जी, मैं 2014-15 में वहाँ पे भी कई बार 4-5 बार घूम चुका हूँ। और इसके अलावा जो यहाँ पे श्रावस्ती में जो होली प्लेस है, धार्मिक स्थल है, और उनके बारे में संक्षिप्त में बताना आपने। अब होली पैलेस तो श्रावस्ती का जो है जीतवन तो है ही है, उसके बाद में आपने जेठवन का जिक्र किया और उंगलीमाल गुफा का भी। इधर पूर्वाराम है। जी जी, पूर्वाराम के बारे में बताएंगे आप? पूर्वाराम जो है तो एक विशाखा माता थी, विशाखा बहुत धनी जो है सेठ की जो है मतलब लड़की भी थी, और यहाँ पर मतलब उसकी शादी जो है यहाँ पर जो अयोध्या मतलब है वहाँ पर, जिसको अवध कहते हैं, वो अयोध्या है, तो वहाँ से जो है उसकी शादी जो है यहाँ पर श्रावस्ती में हुआ था। और वो जो है भगवान बुद्ध का जो है प्रवचन सुनने जो है हर दिन जो है जेतवन के अंदर में जाती थी। और वहाँ पर जाने के बाद में भगवान बुद्ध को जो है उसने सोचा जो है कि हम भी वर्षावास जो है भगवान बुद्ध को जो है पूर्वाराम में कराएंगे। और वो जो है विशाखा माता ने जो है भगवान बुद्ध के लिए विहार बना करके पूर्वाराम में जो है 6 वर्षावास कराया। जी बंटी जी, और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ के जो देशों के जो बौद्ध मठ स्थापित है, ये कब से यहाँ पे बने? ये तो बौद्ध मठ जो है
और सबसे- कितने देशों के बौद्ध मठ है यहाँ पे सबसे श्रावस्ती पुराना में? जो है सबसे पुराना बौद्ध मठ बर्मा देश का है, बर्मा मंदिर। जी ये जेतवन के बगल में है, सबसे पुराना वाला। जी उसके बाद में जो है चाइना का है, ये जेतवन के बगल में ये भी है, दोनों आस पास में है, सबसे पुराना वाला। और इसके बाद में जो है यहाँ पर थाईलैंड का भी है, कोरिया का भी है, और कंबोडिया का है, तिब्बत का भी है, और बर्मा मंदिर जो है यहाँ पर, और फिर 2 हैं। और इसके बाद में जो है भूटान का भी यहाँ पर है, और ये वियतनाम का भी, मतलब अभी ज़मीन ले लिया है, बनाएंगे, ज़मीन खरीद लिया है। और ये नेपाल का भी है, मतलब यहाँ पर जी ये, और मतलब कई कंट्री इंडियन जो है बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, 3-4 हैं। जी जी जी, आपने बहुत संक्षिप्त में बताया। तो बनते जी, और धार्मिक स्थल जो है उसके बारे में बताएंगे आप? धार्मिक स्थल यहाँ पर कुछ हिंदू का है, जैन का भी है, जैन मंदिर भी है, श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर। जी जी हाँ, ओ वो भी भगवान शंभुनाथ का मतलब जन्म स्थली है। जी और उसके बाद में यहाँ पर कुछ हिंदू भी पुराने मंदिर हैं, वो जैसे वो जेतवन के उधर बगल में हिंदू मंदिर भी है। तो इस तरह से कई मंदिर, मतलब जो है हिंदू मंदिर भी है। जी बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षिप्त में ये जो अभी मुझे पूरा स्टोरी बताई श्रावस्ती के बारे में। तो शास्ता हिमालयन टूर्स एंड हॉस्पिटैलिटी हमेशा हिमालय के लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे आने वाले वर्षों में, और आने वाले सीजन में ये अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। और एक मेरा ये प्रयास है कि यहाँ के लोग हमारे हिमालयन में, लद्दाख हो, किन्नौर हो, स्पीति हो, और उत्तराखंड हो, और धर्मशाला हो, चंबा हो, कई हिमालयन वहाँ पे जो हमारे पवित्र स्थान है दर्शन करने के लिए, उनको भी वहाँ तक पहुँचाएंगे। और वहाँ से जो लोग हैं यहाँ तक उनको भी दर्शन कराने का काम करेंगे शास्ता हिमालयन टूर्स के माध्यम से। और बंते जी ने अभी बहुत संक्षिप्त में बताया और समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बंते जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शास्ता का अर्थ क्या है? शास्ता जो शास्ता उसका अर्थ बताएंगे। शास्ता का अर्थ क्या है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। मेरा भी अपना टूर एंड ट्रैवल्स का नाम भी शास्ता हिमालयन टूर्स एंड हॉस्पिटैलिटी रखा है, तो लोगों को भी जानकारी हो शास्ता के बारे में। अब बुद्ध धर्म में जो शास्ता होता है वो जो है एक रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाला, मतलब को कहते हैं। तो अच्छे मार्ग बताने वाले को शास्ता कहते हैं। जी 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 जी। और बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में ऐसी और भी जानकारी आपसे लेंगे सारनाथ के बारे में, वाराणसी के बारे में, और कपिल वस्तु, और इसके अलावा जो बहुत ही विश्व विख्यात धार्मिक स्थल है उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। और सभी मेरे दर्शक हैं, मैं नवांग दोरजे शेलिपा, प्रोप्राइटर शास्ता हिमालयन टूर्स एंड हॉस्पिटैलिटी, 9418574275 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।
और 9418009275 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दोनों। और ईमेल है ndshelipa1982@gmail.com। तो आप लोग आइए, जो भी ये वीडियो देखेंगे वो कृपया करके मुझे संपर्क करें। और आप लोगों के साथ हमेशा 12 महीने हिमालयन साथी फाउंडेशन आपके हमेशा साथ रहेंगे। जो भी आपको गाइड देना हो, बंते जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हिस्ट्री बताएंगे। और कृपया करके हमारे साथ जुड़ें। और अंत में बंते जी 2 शब्द आप प्लीज़ बोलेंगे। ऐसा आप लोग जो है मतलब आइए और बुद्धिस्ट स्थान का दर्शन करिए। ये बोध गया, राजगिरी, नालंदा, वैशाली, कौशाम्बी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकस्या, सारनाथ जो है सबसे पहला जो है धम्म चक्र परिवर्तन जो है उद्देश्य जो है भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में मतलब दिया, वही वाराणसी सारनाथ है। तो आप सब जगह का दर्शन जो है ये जो है हमारे शास्त्रा हिमालयन टूर एंड ट्रैवल्स वाले जो है आपको जो है अच्छे से मतलब कराएंगे। और हमारे श्रावस्ती में आप लोग आएंगे तो हम भी जो हो सकेगा मतलब हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, आपको बताएंगे पूरा श्रावस्ती के बारे में। यही जो है। जी बंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आज 20 अगस्त 2025 है, तो बहुत अच्छा लगा बंते जी आपसे मिलके। और मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर हिमाचल में आएंगे, हमारे हिमालयन में। तो यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन दें। और आने वाले समय में मिल के ऐसे धार्मिक स्थलों पे मिल के काम करेंगे। और हिमालयन के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ के लोग जो हिमालयन में। तो बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो समय दिया मुझे। एक बार फिर से पुनः आपको नमो बुद्धाय। ओम मणि पद्मा ओम। सबका मंगल हो, सब लोग सुखी रहें, मंगल हो, सबका मंगल हो, मंगल हो। ओम। ओम मणि